सभी का स्वागत है। आप पूछिएगा स्वागत में क्या शामिल है। हम कहेंगे आज का टॉपिक देखिए, और हमारे साथ में ये वरिष्ठ गणों का पैनल है। ये पैनल आज एक विशेष बात करने के लिए, विशेष डिस्कशन करने के लिए उपस्थित है। तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पड़ पीरा सम नहीं अधमाई। इसका मतलब है कि दूसरों को पीड़ा देना धर्म नहीं है, और दूसरों की पीड़ा में उसको उसका निवारण करना धर्म है। दूसरों को पीड़ा देना कभी भी ठीक नहीं है। ये तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में। लेकिन बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने ऐसी बात बोल दी जिससे लगता है कि जितना भी बवाल, जितनी भी नफरत है, वो रामचरितमानस और एक दो और बुक का नाम लिया उन्होंने, मनुस्मृति का भी नाम लिया है, उन्हीं की वजह से है। हालांकि उन्होंने गोलवलकर जी के बंच ऑफ थॉट्स का भी नाम लिया है। तो पहले सुनते हैं कि बोला क्या है उन्होंने। हमारे पास एक बयान है, पूरा बयान नहीं, एक छोटा सा बयान सुनाते हैं आपको, पहले सुनिए। 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार कहार कोल कलवार आदिवासी दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये सामने जो नफरत का वातावरण को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। सुना आपने, एक और बात सुनाते हैं। स्थिति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन हमारे साथ में वरिष्ठ गणों का पैनल है। जरा बात करते हैं। अश्विनी कुमार जी आरजेडी से हैं। आरजेडी सत्तारूढ़ है इस समय बिहार में। डॉक्टर राजीव सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजय शर्मा जी हमारे साथ धर्म विशेषज्ञ हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हैं। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट संतोष मुछाल जी आज विशेष अनुग्रह पे हमारे साथ हैं। इनकी बहुत अच्छी समझ है रामचरितमानस पर। और डॉक्टर नीति शर्मा हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, आपकी आवाज हमें आ रही कि नहीं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर नीति नमस्कार। डॉक्टर नीति, आपकी आवाज हमें आ नहीं रही है, एक बार दोबारा आप जाके आइए। चलिए अब हम शुरू होते हैं। अश्विनी जी, क्या माहौल बिहार का ठीक लग नहीं रहा है क्या? तो बिगाड़ना है, इच्छा हो रही है बिगाड़ दिया जाए।
अश्विनी जी, अश्विनी जी, यस बिहार का सर। माहौल ठीक नहीं लग रहा है, का माहौल ठीक नहीं लग रहा है क्या? आज सर अगर हमसे अगर पूछे एज ए पॉलिटिकल एनालिटर, तो ये देखिए सर, ये अपनी अपनी सोच है और अपना अपना सोच। हम जिसका आज का माहौल के बारे में, इसके पहले का क्या माहौल था और इसके बाद और इसके बाद का माहौल क्या है, हम देखिए पहले ये बात को बता देना चाह रहे हैं सर भूपेंद्र जी कि हमारी जैसी सोच रहेगी, हमारी जैसा नियत रहेगा, हमारा जैसा उस पर जो है ना, हमारा अपना जो है ना एनालिसिस होगा, वैसे लोगों की है। अब ये डॉक्टर चंद्रशेखर का ये पर्सनल उनका ये है, उससे न पार्टी का और न हमारे ये लोगों का उससे कोई लेना देना। ये आप ये बात हम आपको जो कह रहे हैं सर, आप जो हमको बता रहे हैं कि बिहार का माहौल, हमको तो नहीं लगता है। हम भी तो बिहार पटना में ही बैठे हुए हैं और हम भी ये पटना में ही बैठ करके देख रहे हैं कि हाँ कहाँ कहीं कोई ऐसा कुछ बातें हैं, कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई लोग जो है धरना दे रहा है, कोई लोग इसके लिए जो है ना क्लेम पॉइंट है, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है। और ये विचारों की जहां बात है, सिद्धांत की जहां बात है, तो वो उनका अपना सिद्धांत है, वो अपना विचार है और हम वो अपने विचार को दूसरे पर थोपे। हाँ वो माननीय सदस्य हैं, माननीय गण हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन उनके विचार को हम इस चीज को क्यों लेके चले और उनसे क्या? ये रामचरितमानस आज डॉक्टर चंद्रशेखर सिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हाँ वो उनके सिखाने उनके बताने पर हम ये बात बता रहे हैं। सर ये अधम कौन है? ये आज के अभी आपने कहा कि अधम नीच कौन है, जबकि आज हमारे समाज में सारे लोगों का एक समान जैसा उनका जो बराबरी का दर्जा है, तो फिर ये अधम कहां से आता है? और किस तरह से वो तुलसीदास के उस बात को कोट करते हैं कि हाँ जो अधम है वो जो है शिक्षा पाएगा तो वो जो है तो ये हो जाएगा जैसे सांप जहरीला हो जाता। आपको पता है सर, सांप जहरीला नहीं होता, जहरीला बनाया जाता है। ये हमारे लोगों के बीच में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये हमारे बीच में, आपको पता है, आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, डीएच लॉरेंस भी ये बात को कहा है कि सांप जो है ना उसी को उस समय वो डसता है जो लोग उसके लिए वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए डीएच लॉरेंस का वो ये कोटेशन कि चाह करके भी राइटर जो है ना उसको हर्ट नहीं करता। ये चंद्रशेखर का वो पर्सनल निजी मामला है सर, और इसमें हमें न तो पार्टी का, न कार्यकर्ता का और न ही हमारे लोगों का कोई इससे लेना देना है। शिक्षा मंत्री की हैसियत से भाषण हुआ है वो भाषण ये बात सही है सर, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इससे हमारे पार्टी का, हमारे जो बात आपने बोली बिहार के लोगों का जी, अधम वाली जो बात आपने हेलो सर, हेलो, अधम किसको बोला जाता है किसको नहीं बोला जाता, हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। ये सर अधम का होता है जो कि उस समय शास्त्रों में आया है कि जाकी रही भावना जैसी, जिसका जो विचार होगा वैसी ही वो बात करेगा। और सबसे बड़ी चीज संसार के अंदर जो है, जैसी शिक्षा मैं आपकी बात को मैं सपोर्ट करता हूँ, जैसी शिक्षा दीक्षा होगी, आचार विचार होगा, संस्कार होगा, उसी प्रकार से व्यक्ति अपना व्यक्तित्व जो है दिखाएगा और उसी तरह की बात करेगा। इंग्लिश में एक शब्द है डेबिलेटेड, जिसको आप संस्कृत की बात करेंगे तो नीच कहा जाएगा, परंतु उच्च और नीच जो शब्द शास्त्रों में आया है, जो डेबिलेटेड और उच्च को एक्सॉल्ट कहते हैं, तो अब उसका अर्थ जो है हर आदमी अपनी प्रणाली में अलग लेगा, सोच का फर्क होगा हर इंसान का। और जो ये हमारा रामचरितमानस है, भगवान प्रभु राम का जो चरित्र है उसको दर्शाया गया है उसके अंदर, और महाकाव्य जिसको हम कहते हैं, हमारे संसार इस रूपी सागर में इस महाकाव्य की जो पूजा की जाती है और जिसके अंदर हम भगवान राम के चरित्र को दर्शाया गया है, तो हर आदमी की व्यक्ति विशेष की जो सोच है उस सोच की बात है। और जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है, हमारे शास्त्रों में वर्णों की बात की गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण जो है शास्त्रों के अंदर माने गए हैं। ब्राह्मण को जो है ब्रह्मा का मुख माना गया है,
क्षत्रिय को बाहु माना गया है और वैश्य को जो है पेट माना गया है, शूद्र को जो है पैर माना गया है भगवान के। तो जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, यहाँ पे नीच और उच्च शब्द का जो अर्थ उन्होंने अपने मन से लगाया है, बिल्कुल सरासर गलत है। और इन शब्दों का इस्तेमाल जो करना और हमारे समाज को बांटना ये बड़ा ही गलत चीज है, एक क्रूरता की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं। और जाति और धर्म कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जिसके पास ज्ञान होगा वो इस प्रकार की बातें नहीं करेगा। शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ इस तरह की बातें वे समाज के लिए योग्य नहीं है। अश्विनी जी जरा विशेषज्ञों से पूछ लेते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी टीका की है। ये है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन इनका मन लग गया उधर। अब इनसे पूछते हैं, संतोष जी, क्या रामचरितमानस नफरत फैलाती है? सभी को नमस्कार। विद्वजनों जो पैनल में बैठे हैं सभी को नमस्कार। और भूपेन जी, धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम तो ये मैं कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की ओर इस तरह से टीका करना एक आदमी की मंद बुद्धि होने का परिचायक है। बगैर सोचे समझे कुछ भी बातें करना। अगर आप उत्तरकांड, जिसका ये प्रसंग दिया गया है, उत्तरकांड का ये संदर्भ दिया गया है, उत्तरकांड को अगर शुरू से सुनने के प्रयास करें तो ये पूरी एक दृष्टा बताया गया है, जिसके अंदर की तुलसीदास जी ने अपना एक वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो उज्जैन जाते हैं, किस प्रकार से वो शंकर जी की सेवा करते हैं, और एक पूरी कहानी है, पूरी स्टेप बाय स्टेप बातें कही गई है। उसमें से 2 लाइन उठा के उनने बोल दी गई है, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। मुझे आज पिछले 10 सालों से मैं रामचरितमानस के सुंदरकांड पे, सुंदरकांड अपने आप में अद्वितीय है और वो प्रबंधन की पूरी एक व्याख्या करता है। मैंने हजारों लोगों, लाखों लोगों को प्रबंधन के गुण सिखाए हैं सुंदरकांड के माध्यम से। सुंदरकांड का प्रथम पंक्ति से लेके आखिरी पंक्ति तक प्रबंधन के सूत्र कूट के भरे हुए हैं। और इस तरह के शिक्षा मंत्री, क्या नाम है, मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा, वो इस तरह से सस्ती लोग हासिल करने के लिए आम जनता को मूर्ख बनाने के उद्देश्य से राजनीति करते हैं। ये बड़े ही दुख और वेश की बात है। इस तरह करना शोभा नहीं देता। रामायण और रामचरितमानस की एक एक पंक्ति मानव जीवन को उज्जवल करने में सक्षम है। और कभी भी, चाहे रामचरितमानस हो या काव्य हो, उसकी किसी भी बात को एक पर्टिकुलर स्टेंजे से नहीं लेना चाहिए, उसे टोटलिटी से लेना चाहिए। शुरू से आखिरी तक पूरी पढ़ना चाहिए, उसका संदर्भ लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको उसकी टीका करने का अधिकार मिलता है। आप बगैर पूरी बात को समझे, गड़बड़ी है, एक बात आप बोल देते हैं, ये गलत है। और इसकी सार्वजनिक रूप से हमें सभी को भसर न करना चाहिए। देखिए, एक और हमारी बड़ी विडंबना है कि मैं किसी भी हिंदू मुस्लिम जाति पात का कोई वो नहीं करता हूँ। सभी जाति के समान हमारे हिंदुस्तान में अधिकार दिया हुआ है। आप कल्पना कीजिए, अगर और किसी धर्म के किसी भी महाकाव्य के बारे में किसी ने ऐसी बात कही होती। आज आप बगैर सोचे समझे बात को और उस पर टीका करने का आपकी बुद्धि क्या है? आपकी बुद्धि कुछ भी नहीं है। और आप तुलसीदास जी के बारे में आप कमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपका स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, आप उनसे आप सरोकार ना रखें, यह भी संभव है। परंतु आप इस तरह से उनकी बातों को जलील करना या इस तरह से समाज को लेके पूर्वाग्रहित करना, यह सरासर गलत है। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, परंतु मैं जब सुंदरकांड का पठन करता हूं, जब मैं रामचरितमानस का ध्यान करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मेरे पूरे इकोसिस्टम को, मेरे पूरी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है बहुत पॉजिटिविटी के साथ। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। डॉक्टर नीति, नमस्कार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार नीति जी, सुन रहे हैं, आवाज जी सुन पा रहे हैं। अब सुन पा रहे हैं हम आपको। ये कहा जा रहा है कि इसमें अधम की बात की गई है, नीच की बात की गई है, ये नफरत फैला रहा है, ऐसा कहा गया है शिक्षा मंत्री जी द्वारा। सबसे पहले तो इस मंच से की वकालत की। जी, सबसे पहले इस मंच से आप सभी को जय श्री राम।
भूमिका बना रही हूँ। मैं जय श्री राम, जय श्री राम। श्री में यहाँ पे माता लक्ष्मी का वास है और भगवान राम जो हैं भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए केवल एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक दृष्टि है, वो सृष्टि है, वो कण कण में उनका वास है। मैं जब 5 वर्ष की जब मैं बोलना सीखी थी तो मैं अपने दादाजी के बहुत क्लोज थी। तो 5 साल में जब वो मुझे अपने दोस्तों के बीच में बिठाते थे तो एक ही बात बोलते थे कि बेटा रामायण की कथा सुनाओ। कुछ 15-20 लाइनों में उन्होंने पूरी एक संक्षिप्त रूप में मुझे रामायण सिखाई। ये सबसे पहले एक पाठ मैंने सीखा और मैं समझती हूँ जब मेरी अंतिम यात्रा, आपकी अंतिम यात्रा जब निकलेगी तब भी एक नाम ही निकलेगा। उस नाम है, वो नाम है राम, नाम सत्य है। राम एक आदर्श पुरुषोत्तम का नाम है। ये सज्जन जो बात कर रहे हैं, जो उनको शिक्षा मंत्री की श्रेणी मिली हुई है, ये एक विचारणीय बात है कि इस दृष्टिकोण, इस विचारधारा के पुरुष अगर इस सम्मानीय मंच पर रहते हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम अपनी शिक्षा को, अपने युवाओं को, अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। वो जो बात करते हैं, जहां पे जाति की भगवान राम ने बात करी, तो मैं आपसे पूछती हूँ, हम सभी जानते हैं माता शबरी जो एक नीच जाति की थी, उनके झूठे बेर भगवान राम ने सेवन करे, तब तो उन्होंने पक्षपात किया नहीं। अपनी सौतेली माँ के कहने पर उन्होंने आचरण सहित, मर्यादा सहित अपने को वनवास में चले गए, राजपाट छोड़ दिया, तब तो उन्होंने पक्षपात किया नहीं। वो तपस्वी भी हैं, वो राजा भी हैं, वो पुत्र भी हैं, वो एक आदर्श पति भी हैं। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए, माता सीता उस समय ऐसा समय था कि जब 2-2, 3-3 रानियां राजा लोग रखते थे, उन्होंने एक स्त्री को उनका उसका नियम निभाया और उसके बाद उनके सम्मान के लिए उतनी बड़ी युद्ध लड़ा। वो अपने आप में एक प्रकार से जीवन जीने की वो शैली बताते हैं जो संस्कृति के। हाँ जी बोलिए। वो बोल रहे हैं कि विद्या उनको मत दो, सांप को दूध पिलाने जैसा है, नीच को मत दो, इस तरह की बात बोल रहे हैं। मैंने यही तो बोला, शिक्षा मंत्री विद्या ददाति विनयम, वो तो उनमें दिखी नहीं। ज्ञान जिसको मिलता है, विद्या जिसको मिलती है, उसमें एक अलग उनकी जो एक आचरण होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इस तरीके का आचरण, और सबसे बड़ी बात है इंटरप्रिटेशन। जैसे जैसे कि अभी आदरणीय संजय जी ने बोला, जैसी जैसी भावना वैसे उनके विचार, ना उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक है, ना उनके संस्कार वहां से निकलते हैं। उन्होंने एक चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। ये समाज जो है एक सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। भगवान राम ने सकारात्मक तरीके से एक सकारात्मक जीवन जीने की शैली का अपने जीवन के आधार बनाया। एक हमारे लिए वो हर रूप में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भगवान राम एक आचरण जब हम करते हैं तो एक आदर्श समाज का निर्माण होता है, चाहे वो पारिवारिक संदर्भ में हो, चाहे वो एक तपस्वी के संदर्भ में हो। उनसे बड़ा तपस्वी भी कोई नहीं है। चाहे वो राजा के संदर्भ में हो, राजा यहाँ पे आज देश काल पात्र के हिसाब से स्थिति बदल जाती है। आप अगर आज कलयुग को सतयुग से एक एक चीज को अगर आप कोऑर्डिनेट करें और उसके ऊपर ही उसको आप जज करें तो ये आपकी मूर्खता है। आपको समय के साथ आपका विकास, बुद्धि का विकास समय के हिसाब से अर्थ थोड़े से बदल जाते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य नहीं बदलता, आधार नहीं बदलता। और यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अगर पक्षपात किया होता तो माता शबरी के झूठे बेर नहीं खाए होते। देखो आया है शास्त्रों में, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताए गो, जब प्राण जाएंगे छूट। यहाँ पे एक बात और डालना चाहूंगी जी, समय समय पे राक्षस और देवीय प्रकृतियां इसी रूप में आती हैं। तो ये एक राक्षसीय प्रतिक्रिया है जो हमेशा राम नाम पे प्रश्न करेगी, राम के आचरण पे प्रश्न करेगी। तो एक राक्षसीय प्रवृत्ति है हमारे सामने आई है। तो देवता रूपी राम जो हम सबके रूप में वास करते हैं, उनकी एक विचारधारा हमारे अंदर वास करती है, तो बिल्कुल उनका नाश होगा। और जो इस तरीके के कर्म करता है उसका नाश होना तो अपने आप में, जिसे कहते हैं ना, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि का वो परिचय दे रहे हैं। है कि समाज को खराब कर रहा है, ये बिल्कुल नफरत फैला रहा है। मुद्दा उस चीज का है, किसका नाश होगा किसका नहीं होगा हमको भी पता नहीं है। डॉक्टर राजीव, देखिए मेरा कहना है कि किसी चीज को पढ़ना और किसी चीज को समझना, इसमें बहुत अंतर होता है। मुझे लग रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने
रामचरितमानस पढ़ी तो है पर उन्होंने समझा नहीं है उसको। आप बताइए, रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य है, इतना लोकप्रिय है, इतनी लोग करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाता है। ये कितने, मतलब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इस तरह के बयान नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि डॉक्टर चंद्रशेखर को अविलंब माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। और मैं आपको बताऊं भूपेन्द्र जी, मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो उदाहरण, ये जो बयान दिया है, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी लग रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जब वो मधेपुरा के वो बिहार में मधेपुरा जिले से एमएलए थे, उस समय वो एमएलए थे। कोरोना काल में जो है कई लोगों की, हम भी आप भी कई लोग मदद कर रहे थे। तो किसी को आवश्यकता थी, मधेपुरा जिला में उनको कोरोना हो गया, तो उनको आवश्यकता थी, तो मैंने डॉक्टर चंद्रशेखर को फोन किया और उन्होंने उसको 15 मिनट तक समझा, उन्होंने मदद की, उन्होंने खुद ही लोगों को बताया, खुद ही सब कुछ उन्होंने अरेंज किया। तो मुझे उनके लिए एक सकारात्मकता की पॉजिटिविटी थी कि पॉजिटिविटी है काफी। लेकिन इस तरह के बयान से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। तो आप इस तरह के बयान, आप देखिए करोड़ों लोगों की आस्था जो है आपकी आहत हुई है। मैं कहता हूं कि डॉक्टर चंद्रशेखर के घर में हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, सुन रहे हैं, सुन रहे हाँ, हैं। रामचरितमानस जो है, देखिए इसमें 7 कांड हैं, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक है। और हम सभी जो है नवरात्रि में जो है, जो सुंदर कांड है, हम सभी 9 दिन पाठ करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि चंद्रशेखर जी के घर में भी पाठ होता होगा। तो इस तरह का बयानबाजी करना मुझे लगता है कि बहुत दुख का विषय है। और उन्हें अविलंब करोड़ों लोगों की आस्था, देखिए किसी भी हर धर्म की अपनी आस्था होती है, अपना विश्वास होता है, उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अविलंब माफी मांगनी चाहिए। और आरजेडी के जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका निजी विचार है। अगर आपका कोई शिक्षा मंत्री है, वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते निजी विचार है? आपको तुरंत कंडेम करना चाहिए, तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तो ये निजी विचार कह के आरजेडी उसे पल्ला नहीं झाड़ सकती है। तो मेरा तो चंद्रशेखर जी जो है, मैं भी मधेपुरा जिले से हूँ, मेरा उनको ये सलाह रहेगा कि इस पे अविलंब अपने बयान को वापस लें और माफी मांगे। जी भूपेन्द्र जी। मनीष जी, मनीष पांडे जी। जी भूपेंद्र जी, सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जी। मनीष जी नमस्कार। देखिए भूपेंद्र जी, कोई मूर्ख व्यक्ति अगर मूर्ख नहीं है, शिक्षा मंत्री है, विवादित बातें करता हो, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कोई विवादित बातें करता हो, तो यह समझा जा सकता है कि उसको ज्ञान की कमी है। शायद इसलिए उसने भूलवश विवादित बातें कही। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो प्रोफेसर भी हो, राज्य का शिक्षा मंत्री तो है ही, अगर वह इस प्रकार की बातें करते हैं, और एक बार नहीं करते, क्योंकि हम नेताओं की एक बड़ी वो है, कमजोरी रहती है, जब माइक मिलता है और भीड़ मिल जाती है तो भावावेश में कभी कभी बहक जाते हैं। तो भूलवश या भावावेश में कही गई बातें नहीं है, वह जब बाहर में मीडिया के सामने प्रस्तुत हुई तो उन्होंने अपनी बातों को दोहराई उसी अंदाज में। देखिए, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यही लालू यादव जी थे जिन्होंने कभी रमई राम जी को, स्वर्गीय रमई राम जी को शंकराचार्य घोषित किया था। बहुत लोगों को यह बात विषय ध्यान में नहीं रहा होगा। उन्होंने रमई राम जी को शंकराचार्य घोषित किया था। और बाद में हमारे यहाँ शंकराचार्य कौन होते हैं ये सबको पता है, कैसे वो उनकी वो होती है वो भी सबको पता है, और उनके उसके बाद उनका स्तर क्या होता है, उनका सम्मान क्या होता है, वो भी सबको पता है। लेकिन लालू यादव ने अपने स्वार्थ के लिए, इस्तेमाल के लिए उनको, इसलिए कि वह दलित समाज से आते थे, उनको शंकराचार्य बनाया, पैर धोया और महिमा मंडन किया, और बाद में उनको एक टिकट के योग्य भी नहीं समझा। यही आरजेडी के लालू यादव है जिन्होंने किसी जमाने में 90 के दशक में उन्होंने कहा था कि कर्म कांड की कोई जरूरत नहीं है, किसी ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दौर में उनको
वो जातियों को बांटकर समाज को तोड़कर वोट की राजनीति करनी थी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो कहा है वह भूलवश नहीं कहा है या अज्ञानतावश नहीं कहा है। यह इनका बहुत पुराना चरित्र रहा है कि जातियों को बांटकर, धर्म को बांटकर यह सत्ता में कैसे टिके रहे, इसका यह बहुत बड़ा उदाहरण है। और अभी बिहार की जो स्थिति है भूपेंद्र जी, बिहार में पूरी तरीके से बिहार में अराजकता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से किसानों पर डंडे बरस रहे हैं अनावश्यक रूप से। देखिए मनीष बाबू, एक बात याद रखिए, आज ये डंडे की बात आप जो कर रहे हैं ना, अब बिहार में तो हम कहीं बाहर नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ठीक था कि मैंने भी ये बात को प्रतिरोध किया। ऐसे नहीं होता है, तो आप भी बोलिए, आप चुप रहेंगे। अगर आप ये किसी बात को भ्रमवश भूलवश कहते हैं, ये ठीक है, किसी का अपना पर्सनल ये थॉट हो सकता है, लेकिन बिहार का अभी जो हमारा जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, आप देख लीजिए दिल्ली का, आप देख लीजिए किसी और स्टेट का। सर बिहार में रहते हैं, दिल्ली का क्यों बिहार में ऐसी बातें फैलाने पर पड़े हुए हैं? अब जा रहे हैं अरे दिल्ली में कितना कभी तो सोचे बिहार की राजनीति हमारा क्या जो है कि ये है, पूरी बात हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अरे पहले की बात कंप्लीट तो होने दीजिए ना। आप चले गए दिल्ली, आप कलकत्ता, गुजरात चले जाते हैं। लालू जी क्या कर रहे हैं, लालू जी की क्या हुआ आज हमारे को, ये अजीब सी बात है। आप लोग ये बीजेपी वाले बहुत अजीब सा बात है कि कहीं से मुद्दा कहीं को लाते हैं आप लोग। अरे मैं खुद पहुंच चुका हूँ, एक पढ़ा हुआ लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति आरजेडी का मतलब ये है कि ये आतंकी संगठन है। अश्विनी जी आप सहमत हैं? उनके बयान से आप सहमत हैं? अरे अश्विनी जी उनके बयान से सहमत हैं? मैं खुद कह चुका हूँ कि डॉक्टर चंद्रशेखर का जो बयान है वो उनका नीतिगत मामला है, उनका खुद जो अपना सोच है। मैं खुद ये बात को जब आप सहमत नहीं है तो मेरी बात कैसे काट रहे हैं? जब आप खुद सहमत नहीं है लालू यादव और ये आप मेरे बात को कैसे काट सकते हैं यहाँ पर पैनल? नहीं, आप लोग कभी नहीं, आप लोग का बस एक ही नीति है, लालू शंकराचार्य बनाया था ना। अरे रमई राम जी को शंकराचार्य बनाए थे कि नहीं बनाए थे? अरे आप शंकराचार्य बनाए थे ना रमई राम जी को? बात समझ में नहीं आ रही जी एकदम बनाए थे। भटका रहा है सारा मामला, बिल्कुल क्या चल रहा था अभी तक। ये मुद्दा लेकर कौन आया? अश्विनी जी, ये मुद्दा बोलने की जरूरत ही क्या थी? नहीं, मुद्दा की बात ये जो बोल रहे हैं ना, लालू जी की बात बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। यहाँ पर सर मैं आपको क्लियर कर देना, मैं पहले भी बोल चुका था, मैं पहले ही बोल चुका था कि हमारे ये शिक्षा मंत्री का जो ये जो बातें हैं वो उनका पर्सनल है, उसे हमें और हमारे पार्टी का कोई ये बोल रहे हैं। आप 5000 बच्चों के बीच रमई राम चलाने का कौन सा सुख है, लालू चलाने का कौन सा सुख है? नहीं, हमें ये बता दीजिए। मैं चुप था उस समय तक, उस समय तक मैं चुप था, लेकिन लालू जी को लाने का इसमें ये कहाँ से किस है तो लालू जी ने नहीं कहा था कि ब्राह्मणों का बहिष्कार करो, राजक्रम में मत बुलाओ। मैं खुद कह चुका हूं मनीष बाबू, लालू जी को इसमें लाने का कोई नहीं, ये डॉक्टर चंद्रशेखर का पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर में हमें क्या लेना देना, आपका क्या काम है उसे हमें क्या लेना। लालू जी का अधिकार था शंकराचार्य बनाने का, जानबूझ करके आरजेडी को बदनाम करने का एक बदनाम करने का यही चाल चरित्र चला रहा है आरजेडी का। नहीं, यही कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को बदनाम कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ ये बर्बाद है, वहाँ कंट्रोल करके, और कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है सदाचार परमो धर्मा, जो सदाचार है वो सबसे बड़ा धर्म है संसार में। और जिस रमई राम को शंकराचार्य बना दिए, कौन सा बड़ा गलत
वही व्यक्ति इस और तरह उनको की बात प्रधानमंत्री करेगा बना जब देते, ये तक आप बहुत गलत हो ज्ञान गया। वाणी ये कौन जब अरे तक बनाए आप तो चलेंगे सच में कैसे ज्ञान बनाए? वाणी का सदुपयोग एक करना चाहिए। सम्मान क्यों नहीं दिया आप बनाने अपने में? आप को कंट्रोल करके नहीं क्या बैठते। क्या आप बनाने वाले तो होते नहीं है कोई, मैं और तो आपने उसी अगर उत्तराखंड किया बात कर तो रहा हूँ। आपने उनका मनीष जी, सम्मान क्यों नहीं रखा? मनीष पर हमें बड़ा अजीब सा लगता है। भूपेन जी आपसे निवेदन है कि इस चर्चा को अपन राजनीतिक रंग न देते हुए, भूपेन जी आपसे मनीष निवेदन जी है और कि आप अश्विनी जी, सभी ये पार्टिसिपेंट से मामला निवेदन कहीं और जा करें रहा है। कि इसे हम राजनीतिक मुद्दा व्यक्तिगत क्या था? छीटाकशी के हाँ, बजाय अपन एक नहीं, सार ये बात चर्चा करेंगे सर, तो अच्छा रहेगा। संतोष अश्विनी जी, सर एक बात बताइए। याद अश्विनी जी, रखिए, एक मिनट। जनता की अगर ये पार्टी का और पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगा। सीधी सी बात है। संतोष जी, मनीष जी, हम खुद आदरणीय कह मेरा सकते संतोष हैं, जी, भूपेंद्र आदरणीय साहब मैं खुद संतोष कह जी, चुका हूँ, देखिए डॉक्टर राजनीति चंद्रशेखर का का इसलिए होता है कि ये लोग सब जानते हैं, सुनिए इनको ना, धर्म और शास्त्रों 2 का मिनट। पूरा ज्ञान मनीष है, जी, 1 मिनट। बेवकूफ लोग मनीष नहीं जी, बैठे हैं। ये लोग नहीं, सिर्फ यहाँ अपने मनीष हित जी, के सुनिए लिए ना। ये लोग मैं आपको सनातन को कुछ सुनाता बदनाम हूँ, एक करते हैं, मिनट जानते रुकिए। बुझते हुए भी। मैं आपको धर्म गुरु की सुनाता हूँ। पद पर रह करके जिस प्रकार की भाषा बोला, मूर्ख है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, भगवान राम क्या है। वह नफरत फैलाने वाले नहीं हैं। जिस प्रभु राम ने कोल भील सभी ऐसे छोटे बड़े सभी जातियों को अपने गले में लगाया और सबको मिला करके चला, यहाँ से सेना न ले जा करके बानर भालुओं के साथ मित्रता करके और लंका पर विजय प्राप्त किया, उस ऐसे ग्रंथ को, ऐसे रामचरितमानस को कह रहा कि नफरत फैलाने वाली है। वह उसको पता नहीं है कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस जोड़ने वाला है, नफरत फैलाने वाला नहीं है। सुन लिया आपने। और उसी जी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। जिस उत्तरकांड की वो बात कर रहे हैं, उसी उत्तरकांड में चौपाई नंबर 20 पढ़ के सुनाता हूँ। सब नर करहि परस्पर प्रीति, इसका मतलब है आपस में प्रीति कर रहे हैं सब। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सारे लोग नीति से चल रहे हैं, अपने अपने धर्म से चल रहे हैं और परस्पर प्रीति है उसमें। जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ में प्रीति बात कर रहा है, वो किसी को नीच अधम कैसे बोल सकता है? नंबर 1। और नीच अधम की व्याख्या उस समय किन लोगों के लिए थी वो आपको पता ही नहीं। अभी वो योगी दूसरा था, इसीलिए यही मैं बोलना चाह रही हूँ सर। आप सतयुग को कलयुग से कंपेयर मत करिए। तो उसका संदर्भ लिखा जाता है। कोई कविता लिखी जाती है तो संदर्भ लिखा जाता है। कोई अगर गद्य लिखा जाता है तो उसका भावार्थ पढ़ा जाता है। आप समझ रहे हैं? उसका एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, उसके अर्थ कई निकलते हैं। मादकता भी अधिक है। नहीं, एक शब्द और आचार विचार और संस्कार का भी बड़ा आदरणीय अश्विनी जी, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। संस्कार और सभ्यता और संस्कृति और सोच, इन सब का एक अलग विचार होता है। तो व्यक्ति को अपने आचार विचार संस्कार और जो हर युग के अंदर जो है अलग अलग चीज का अलग अलग महत्व है। जैसे आपने कहा एक बेल खाती थी, वो एक बेल खाती है, तो इसका मीनिंग भी जो है 2 भागों में निकल जाता है। आपने देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पशुनारी वाला गाया जाता ना, ये ठीक वैसा ही मामला है। जो तारण को ताड़न, अश्विनी जी मैं यहाँ पे, तारण मतलब तारना होता है। एनीवे, बोलिए डॉक्टर नीति। हाँ, मैं ये अश्विनी जी से यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगी। आप अपने पे व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी ना लीजिए। एक कोई व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री के पद पर है, वो एक सम्माननीय, वो मेरी बात है, मैं यहाँ पे वो एक देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि वो एक सम्माननीय पद पर है। वो देश के यूथ को, देश की शिक्षा किसी भी देश के विकास का आधार होता है। अगर उसकी आधारशिला चलाने वाला व्यक्ति इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां करेगा तो उसको हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कह सकते। पहली बात, वो टिप्पणी जो हुई है वो सार्वजनिक मंच पर हुई है। वो कोई बंद कमरे में नहीं कर रहे हैं अपने किसी उससे, वो एक सामाजिक मंच पे कर रहे हैं और उसको बड़ी पुष्टि से कर रहे हैं। उसके बाद इस तरीके का समाज के अंदर जो एक भेदभाव का जो एक बीज रोपण कर रहे हैं, वो भी एक शिक्षा मंत्री के नाते, ये बहुत ही, ये किसी भी पार्टी का हो वो में, लेकिन
मुझे वो कहीं से भी उनकी योग्यता नहीं लगती शिक्षा मंत्री के पद पे, अगर वो उसका दायित्व नहीं समझते हैं, उसकी गरिमा नहीं समझते हैं, उसकी मर्यादा नहीं समझते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करना है वो नहीं समझते हैं, और सबसे बड़ी बात उनके पास ये समझ ही नहीं है। जैसे अभी पूज्य गुरुजी ने बोला, भगवान राम ने तो केवट को भी गले लगाया, भगवान राम ने तो शबरी के बैर भी झूठे खाए, भगवान राम ने पशुओं के प्रति भी संवेदना दिखाई, मनुष्य के प्रति भी संवेदना दिखाई। अपना इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद वो तपस्वी के भांति रहे, इसलिए भगवान राम के आचरण को अगर गिलहरी पे, मैं वही तो कह रही हूँ, हर जीव के साथ संवेदनाशीलता दिखाई, अहिल्या का उद्धार किया, वो अपने आप में एक जीवन जीने की कला है। वो हवा में भी है तो सांसों में भी है, सांसों के अंत के बाद भी अगर कोई रह जाता है, वो राम नाम तत्व है। उस तत्व को अगर कोई क्वेश्चन करता है, जिसके पास उसको समझने का भी ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा मंत्री में रहने का तो उसको कहीं से भी वो नहीं है। और भगवान राम का चरित्र जो हमें सिखाता है, कहते हैं कि वेद शास्त्रों में लिखा है, ये बयान जीव जंतु पशु पक्षी राक्षस ये तो समाज को बांटने, तो अपने स्वार्थ, या तो उनका कोई स्वार्थ है इसमें निश्चय रूप से, या उनके पास इतना विवेक ही नहीं है कि इस ग्रंथों के जो एक मूल तत्व को वो समझ पाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति इस सम्मान्य पद पे रहने के लायक तो बिल्कुल नहीं है, ना माफी मांगनी चाहिए, उनको हाथ जोड़ के इस्तीफा भी देना चाहिए। देखिए अभी मनीष जी से पूछते हैं इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, उसको ओन करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो नहीं बोल के छूट गए हैं, अभी निजी है उनका, ये बोल दिया उन्होंने। जी संतोष जी। देखिए मेरा एक और मानना है कि अभी सोशल मीडिया के इस युग में एक फैशन हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बारे में कुछ भी बोल दे, भले ही वो बेवकूफी वाली बात हो, ना समझी वाली बात हो, मूर्खता वाली बात हो, परंतु एक न्यूसेंस वैल्यू जो हो गई है, और उससे आदमी को एक ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी मिल जाती है, भले ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो। आदमी को आजकल एक नेगेटिव पब्लिसिटी के अंदर भी एक अंदर अनुभूति होने लगी है। कल तक जिस शिक्षा मंत्री को देश का कोई बच्चा जानता भी नहीं था, आज पूरे देश के अंदर उस शिक्षा मंत्री को लेके बात होने लगी, आज उनका नाम आप लेने लगे, आज हम सब इतने व्यस्त व्यक्ति उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शायद कहीं कहीं उनको ये एक उनका एजेंडा हो सकता है कि किसी भी बहाने से, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, मुझे एक पूरे सर्कल में जाना जाए, चाहे नेगेटिविटी के रूप में ही हो। तो एक वो एक कैरेक्टर अदा कर रहे हैं अपना, ताकि उनकी पब्लिसिटी हो सके, उनकी पॉपुलरिटी हो सके, चाहे वो नेगेटिव पॉपुलरिटी ही क्यों ना हो। ये उद्देश्य जरूर उनका कंट्रोवर्शियल शब्द बोल करके ना व्यक्ति जो सस्ती राजनीति करते हैं। अगर ये उनका निजी बयान है, नहीं देखिए भूपेंद्र जी, निजी बयान आना चाहिए सामने। भूपेंद्र जी, अश्विनी जी, मैं बिल्कुल यहाँ सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति, कोई जिम्मेवार व्यक्ति सोशल मीडिया पे सस्ती लोकप्रियता या मीडिया पे छपने के लिए इस प्रकार का बयान देगा। देखिए यह बिल्कुल सोची समझी राजनीति के तहत यह बयान दिया गया, बहुत साजिशतन यह बयान दिया गया है। आप इन बातों को समझिए, और इसका पूरी तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। एक व्यक्ति का की यह बुद्धिहीनता या विवेकहीनता, आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री होने के नाते एक व्यक्ति ने यह बयान दिया। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। अगर इस नजरिए से इस डिबेट को देखते हैं, आप लोग देखते हैं, तो गलत देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है शिक्षा मंत्री के माध्यम से उन 5000 लड़कों के बीच में राज्यपाल की उपस्थिति में एक बड़ा मंच से यह बयान दिलवाना। देखिए बिहार की राजनीति को समझिए और देश की देखिए धर्म में राजनीति की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल आधी प्रूफ के साथ मैं कहूंगा कि इसके पीछे बिल्कुल साजिश है, पूरी आरजेडी की साजिश है। और साजिश यह बात यह बुलवाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो वोटों का बंटवारा हुआ है, और एक मतलब आप कह सकते हैं सनातन सारे एक हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जो पहले आरजेडी के साथ था, अब नहीं है। उसमें आप दलित, महादलित वगैरह को भी आप ले सकते हैं, जिसको कि हमेशा बरगलाया गया है, वह आरजेडी के साथ हट गया है। आगे 2024-25 के चुनाव में 2%, 1% वोट को कैलकुलेट किया जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है। इस बात पर ब्राह्मण बोलेंगे, संत बोलेंगे, वो अनाप शनाप बोलेंगे, डिबेट को ले जाएंगे लोग दूसरी तरफ। कोई ले, जैसे देखिए जातीय जनगणना हो रहा है, तभी क्या कहा जा रहा है, अगड़े विरोध कर रहे हैं।
अरे भाई अगड़े विरोध कर रहे हैं क्या? जातीय जनगणना के बाद जो निष्कर्ष आएगा उपेंद्र जी, क्या आप उन उपेक्षित जातियों के नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी दीजिएगा जो जिसको अभी तक जो उपेक्षित रहे हैं? जनगणना के बाद जो निष्कर्ष आएगा, तो कहने का मतलब ये टोटल पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल होने के कारण। लेकिन यहाँ पर विषय यह है कि क्या राजनीति के चक्कर में, राजनीतिक घाटा नुकसान के चक्कर में आप इतने बड़े ग्रंथ को, रामचरितमानस पे आप उंगली उठा देंगे? यह कैसे मान्य हो सकता है? यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है? और अगर नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है, ये एक अपराध की श्रेणी में मैं कहती हूँ, ये अपराध है एक तरीके से। हर्ज नहीं हो सकता। एक चीज की तरफ आकर्षित करता हूँ ध्यान, मार्केट में कई वर्जन घूम रहे हैं रामचरितमानस के। एक बात बता दूं, उन्होंने कौन सा वर्जन पढ़ा ये जानना महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे वर्जन घूम रहे हैं, पीएफआई के भी वर्जन आ गए होंगे अब तक तो खूब सारे। कौन सा वर्जन पढ़ लिया उन्होंने, क्या पता? भूपेंद्र जी देखिए, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने अगर एक चौपाई पढ़ी है तो जिस चौपाई की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्या वो चौपाई वो नहीं पढ़े होंगे क्या? अगर पूरा रामचरितमानस वो समझे हैं, तो अगर मान लिया उन्हीं के शब्दों में अगर वो एक चौपाई को गलत मान रहे हैं, तो क्या पूरी चौपाई उनके समझ में नहीं आई थी? देखिए, ये बिल्कुल मैंने कहा, इसका एक ही एंगल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलता है तो उसके पीछे साजिश की बू आती है। और यह देखिए, एक मैंने शुरू में कहा था कि एक बेवकूफ व्यक्ति, अज्ञान व्यक्ति अगर कुछ इस तरह की बात करता है तो वो क्षमा योग्य है। आपने कहा था कि ये राजनीति का यहाँ पर ये जो है, तो अब ये देखिए, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, एट फर्स्ट टाइम आई टोल्ड कि ये उनका पर्सनल मामला है, पर्सनल। सर, एक सार्वजनिक मंच से आप पर्सनल कैसे बोल सकते हैं? शिक्षा मंत्री का बयान, वो भी समाज को बांटने वाला बयान, उसको आप व्यक्तिगत कैसे उस श्रेणी में ला सकते हैं? ये आपका पाखंडी लोग जी काटने का फतवा देते हैं, उन लोग गंगा जल से धोते हैं। आज से 20 बरस पहले 78-79 के दशक में, कितना साल हुआ गिन लीजिएगा, बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे बनारस। किए डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण, और बाद में पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर दिया। आज से महज 2 साल पहले रामनाथ कोविंद सपत्नीक गए थे धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में, पाखंडियों ने गर्भगृह में नहीं जाने दिया। कौन क्या है इसके पीछे, कौन सा विचार चल रहा है? इसलिए विचारों का संघर्ष है। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया, जरा इसको जाने देशवासी। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंबुक के वध करते हैं। ये शंभुक वध कह रहे हैं, कम्युनिस्ट एजेंडे के तहत शंभुक वध को उठाया जाता है, ऐसा हमने कई बार देखा है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट करके कभी कभी मिसकोट करते हैं लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो कभी नहीं बोलते थे कि किसी से दुश्मनी या बैर रखो या बैमनस्यता रखो, वो कभी नहीं बोलते थे। वही तो दिख रहा है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये भगवान राम का भी उपयोग कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर भी उपयोग कर रहे हैं। नैतिकता ली जाती थी शास्त्रों के हिसाब से। जो मनुस्मृति है, हमारे जो शास्त्र हैं जितने पुराने, उनमें न्याय व्यवस्था का आकलन किया जाता था और वहां से लेकर के और न्याय किया जाता था। और जो हमारी मनुस्मृति में लिखा है कि आप जो है वेद मत आचरण करें, उसमें लिखा है वेद मत आचरण का है कि आप ज्ञान वाणी और वेदों को पढ़ें और शास्त्रों को पढ़कर और अपना आचरण करें, उसके हिसाब से जो है न्याय करें। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। देखिए, ये स्पष्ट हो रहा है इनके बयान से। पढ़ लिया उसको, और एक बात समझ में आई मुझे कि बीच में कालांतर में जब लोग मनुस्मृति क्या, अभी अगर मैं सर्वे करने निकल जाऊं तो किसी को नहीं पता होगा मनुस्मृति होती क्या, उसमें क्या है। लेकिन मैंने जब पढ़ा उसको, तब मैंने पाया कि किसी व्यक्ति ने या किसी एजेंडे के तहत उसमें 6-7 श्लोक ऐसे घुसा दिए जिससे वो डिस्प्यूट हो जाए, और उस डिस्प्यूट के चक्कर में बाकी अच्छी चीज भी छूट जाए, भाग जाए। मैंने पढ़ने के बाद ये पाया है, ये मेरी एनालिसिस है। एनीवे, डॉक्टर राजेश सिंह कुछ बोल रहे थे आप। देखिए भूपेंद्र जी, एक बात बोलना चाहेंगे इस विषय में तुरंत कि उनका चंद्रशेखर का बयान आया था। भूपेंद्र जी, महावीर मंदिर पटना में राजीव जी को भी पता है,
महावीर मंदिर पटना में कई ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति वहां पर पुरोहित का, पुजारी का काम कर रहे हैं। हम सब लोग जाते हैं, किसी ने तो आपत्ति नहीं जताया। इसकी चर्चा तो चंद्रशेखर ने नहीं की। पटना का प्रसिद्ध मंदिर है ना, हनुमान मंदिर, वहां पर अनुसूचित जाति समाज के पुजारी हैं, तो कहा किसी ने आपत्ति जताई? इस विशेषता का उल्लेख विश्व हिंदू परिषद ने अभी पूरी तरह से पॉलिटिकल है। बोल रहे हैं ना, गूगल कीजिए तो गूगल ये भी कर लीजिए। मैं आपको याद दिलाता हूँ अश्विनी जी, आपको विश्व हिंदू परिषद ने एक अभियान छेड़ा है, साउथ में वो अभियान चल रहा है, यहाँ भी बीच बीच में सुनाई देता। उस अभियान के तहत जिनको हम सामाजिक रूप से दलित कहते हैं या जिनको सामाजिक रूप से अति पिछड़ा कहते हैं, उन लोगों को पुजारी बनाने का अभियान चल रहा है और कई मंदिरों में अभियान के तहत बनाए जा चुके हैं। ये किसी भी चीज को संकीर्णता, मतलब बहुत छोटी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। हाँ, मैं डॉक्टर राजू से पूछ लेता हूँ। मनीष जी चुप रहिएगा, जैसे ही डॉक्टर राजू जी पूछता हूँ मनीष जी कुछ ना कुछ बोल देते। डॉक्टर राजीव। मैं भूपेंद्र जी, मैं अश्विनी जी बार बार ये कह रहे हैं, मुझे इस बात पे आपत्ति है। वो बार बार कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री ने, डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है वो उनका निजी बयान है। मैं अश्विनी जी से पूछना चाहता हूँ, अश्विनी जी, आपके घर में जब नवरात्र का पाठ होता है तो क्या सुंदरकांड, नवरात्र जब होता है तो क्या सुंदरकांड का पाठ होता है कि नहीं होता है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ अश्विनी जी से। सर यह हाँ जी होता है सर, लेकिन हम ये बात सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ। तो आप ये मत कहिए कि उनका व्यक्तिगत, आप ये मत कहिए कि उनका व्यक्तिगत, आप पल्ला मत झाड़िए आपके वो, आप ये कहिए कि वो उनको अविलंब माफी मांगनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ये पढ़ा लिखा आदमी है। अरे अगर कोई रिक्शा वाला कहे, कोई सब्जी वाला कहे, कोई ठेला वाला कहे, समझ में आता है। मैंने भी पीएचडी कर रखी है, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी, मुझे पता है कि पढ़ा लिखा आदमी क्या बयान करना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी शिक्षाविद है। तो आप ये मत कहिए बार बार कि निजी बयान है। और इस बात से मैं, देखिए आजकल भूपेंद्र जी क्या हो रहा है ना, भूपेंद्र जी मैं आपको बताऊं सब पैनल के, आजकल क्या हो रहा है ना, भाजपा विरोध में और मोदी विरोध में। मैं कह रहा हूं कि मोदी का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो, किसने मना किया, करो ना। लेकिन क्या हो रहा है कि विपक्षी दल और लोग, व्यक्ति और पार्टी जो है, मोदी विरोध और भाजपा विरोध में वो मर्यादा भूल जाते हैं। वो देश का विरोध करने लगते हैं, धर्म का विरोध करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि बाउंड्री पता होना चाहिए कि भाई कहां तक बाउंड्री है। आपको करिए, विरोध बिल्कुल करिए, लेकिन आप करोड़ों लोगों की आस्था, मैं तो कहता हूं कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अगर किसी और में बयानबाजी हो जाती है, एफआईआर हो जाती है। अभी तक में एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ये बिहार पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए, एफआईआर करिए उस पर। इस तरह से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हो। मैं कहीं ना कहीं इस बात से, मुझे पांडे जी की बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हो सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। देखिए आपने देखा तो चुनाव जो हुआ कुटनी में, और जो अलग अलग जो वहां चुनाव हुआ, वहां हमने देखा कि ओबीसी की पार्टी आ गई यहाँ पे, उसने वोट बैंक काट लिया मुसलमानों का, जो कोर वोटर बैंक है। तो आपको टेंशन है ना, आप वोट बैंक में कितना गिर जाओगे। इस तरह से मुझे लगता है बयानबाजी, देखिए ये मैं कोई क्रोधित नहीं हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मेरी भी आस्था है, मेरी आस्था आहत हुई है। और अश्विनी जी बार बार कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है, आप ये क्यों नहीं कहते कि अविलंब माफी मांगिए? तो इस बात पे मेरा बहुत समस्या है। अभी तक तो एफआईआर होगी, अभी तक एफआईआर होनी चाहिए। बिहार पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रहा है? मैं तो कहता अभी तक एफआईआर होना चाहिए। सनातन सभ्यता उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। जो सनातन सभ्यता को नीचे गिराने की कोशिश करना चाहिए, जो धर्म के विरुद्ध बोलेगा, पार्टी के पक्ष में कुछ भी बोले, पर धर्म के विरुद्ध और शास्त्रों के ऊपर गलत बोलना जो है गलत है। और चाहे हमारे जितने भी शास्त्र हैं, चाहे रामायण है, महाभारत है, जितने भी काव्य हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे 18 पुराण हैं, उनके खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर है, हमारे वेद हैं, पुराण है, ये हमारी प्राचीन धरोहर है। और इनके ऊपर टिप्पणी करना बहुत ही गलत है और इसके ऊपर कभी भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और इनके ऊपर एक सख्त एक्शन जो है इस वक्त लेना चाहिए, जिससे कि आगे से कोई दूसरा व्यक्ति विशेष भी इसके ऊपर टिप्पणी करने से डरे। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों और धर्म शास्त्रों के खिलाफ होती जा रही हैं। और हमारे शास्त्रों के खिलाफ जो कोई भी बोलेगा उसके ऊपर अवश्य एफआईआर होनी चाहिए, जिससे कि आगे हमारे शास्त्रों के खिलाफ कोई बोल ना पाए। और हमारे धर्म को गिराने की जो कोशिश करेगा उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके ऊपर ये कुछ भी बोल देते हैं, हिंदू के ऊपर बोल दें, शास्त्र के ऊपर बोल दें, जाति के ऊपर बोल दें। अरे जाति प्रथा जो है इतने साल हो गए, सब खत्म हो चुकी है। अब तो जो है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब ना करो और सिर्फ जो है देश को जोड़ने की बात करो। शास्त्रों के में सब शास्त्रों में जोड़ने की बात कही गई है, कहीं भी किसी को तोड़ने की बात नहीं कही। जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं, हर एक को, चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, सबने उनको सबको जोड़ा है। तोड़ने के किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, किसी विधा में कहीं कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है शास्त्रों के अंदर। और शास्त्रों को आधार बना करके ये गलत शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे देश में जो हो रहा है, ये बड़ा ही गलत है। और इन शब्दों के ऊपर जो कोई भी बोले उसके ऊपर अवश्य जो हमारी न्यायपालिका को जो है एक्शन लेना चाहिए और FIR करनी चाहिए। जी भूपेन जी, मेरा तो ये कहना है कि अगर ये राजनीतिवश हो रहा है तो ये बहुत ही ओछी राजनीति है। हम सभी को, समाज को, देश को इसकी भत्सना करना चाहिए, ताकि भविष्य में न केवल रामचरितमानस, जैसा संजय ने जी कहा, कोई भी धर्म का ग्रंथ हो, चाहे वो कोई भी धर्म का ग्रंथ हो, हमें उसके बारे में बोलने का, नेगेटिव बोलने का अधिकार नहीं। हम सहमत हो असहमत हो, ये आपका व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत धारणा हो सकती है और हम उसका भी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं रामचरितमानस से सहमत नहीं हूं, तो मत होइए भाई, आप भी अपनी जगह सही है, पर आप मेरे सही होने को गलत नहीं ठहरा सकते। जैसे मैं आपको, आपके गलत होने को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, वैसे आप मेरे सही होने को गलत नहीं ठहरा सकते। आपका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट है। आप अपना रिस्पेक्ट कीजिए, मैं अपना रिस्पेक्ट करता हूं। आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है आप मेरी बात पे टीका नहीं कर सकते। ये धर्म ग्रंथ किन काल परिस्थितियों में कब लिखे गए हैं, उसके बाद समय समय पर किसने इसमें एडिशन अल्टरेशन किया है, किस मोटिव से किया है, ये सब विश्लेषण का विषय है। पर सार गर्भित बात ये चीजों के, कई चीजों का कोई भी धर्म आपस में वैर करना नहीं सिखाता, किसी भी धर्म शास्त्र में वैर करना नहीं। देखिए, महर्षि वाल्मीकि रामायण का जो अनुवाद, जी देखिए महर्षि वाल्मीकि रामायण का जो अनुवाद हुआ है, तुलसीदास जी ने जो किया है, जिसको रामचरितमानस की संज्ञा दी गई है, इसका बहुत बहुत टीकाकरण हुआ है। विभिन्न लोगों ने, विभिन्न जाति के, विभिन्न विचारधारा लोगों ने अपने अपने विचारों में इसका अभिप्राय निकाला है। जैसे कि आपने बोला, संतोष जी ने बोला कि विचारों की अभिव्यक्ति होना व्यक्तिगत, सबका सम्मान है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर बोलूंगी, बाय लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मिसयूज करता है, जो समाज को बांटने का काम करता है, जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करता है, सत्ता के लोभ के लिए काम करता है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करता है, वहां पे ऐसे धर्म ग्रंथ जो हमारे देश का आधार है, हमारा देश की पहचान है, हमारे लिए रामचरितमानस राष्ट्रीय गीत के समान है। वही भावना, पैट्रियोटिक भावना जो हम गूज़बम्प्स जो राष्ट्रगीत सुनकर आते हैं, वही भावना हमको महर्षि तुलसीदास की जो रामचरितमानस का पठन पाठन और अनुसरण करने से आती है। तो ये भावनाओं का आघात, व्यक्ति विशेष की अपनी स्वार्थ की जो मानसिकता है, उससे जो समाज का बहिष्कार हो रहा है। राजनीतिक मंच पे, शिक्षा मंत्री के मंच पे आप बैठे हुए हैं और इस तरीके की भाषा आप और इस तरीके का विचारधारा आप में डालने की हिम्मत भी कैसे होती है। यहाँ पे भय बिन होए ना प्रीत। तो मेरे को लगता है लॉ को यहाँ पे इंटरव्यू करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा लॉ होना चाहिए कि भाषा की अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मिसयूज ना करे, कोई समाज को बांटने का काम ना करे और इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, ताकि जैसे संजय जी ने बोला कि भविष्य में कोई भी इंसान इसको व्यक्तिगत लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए किसी धर्मग्रंथ, किसी की विचारधारा, किसी की आस्था को अगर प्रयोग करता है तो उसको 10 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़े कि इसका आउटकम क्या होगा, और जो आउटकम निश्चित रूप से दंडनीय होगा। शास्त्रों में सिर्फ वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था है, किसी जाति और भेदभाव नहीं है शास्त्रों के अंदर। यही, हाँ बिल्कुल संजय जी ने, आप अगर ब्राह्मण का काम कर, मैं ब्राह्मण जाति में जैसे मैंने जन्म लिया है, मैं अगर व्यापार करती हूँ तो मैं वैश्य वर्ण के काम कर रही हूँ, अगर मैं अपने घर की सफाई करती हूँ तो मैं शूद्र भी हूँ। हम भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं, अपना माथा जो ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, और भगवान के चरण जिनको हम शूद्र की करते हैं, तो भगवान ने तो इस ब्राह्मण तत्व मुख में और शूद्र रूपी चरणों में कोई भेदभाव ही नहीं। वो हम भगवान के एक ही अंग को स्पर्श कर सकते हैं, वो उनके चरण जिनको शूद्र की संज्ञा दी गई है। और क्या दिखाते हैं? अपना माथा, अपना बुद्धि, यानी कि संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण आदर मान सम्मान के साथ हम सारे ही तत्वों का करते हैं। एक समाज को जाति वर्ण जो है, समाज को अलग अलग दायित्व देने के लिए बनाया। इसको जाति की संज्ञा लोगों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए करी,
जो व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग अलग अलग, क्षत्रिय कहलाता है, जो हमारा पेट है वो वैश्य कहलाता है, और चरण जो शूद्र कहलाते हैं, चरण जो है शूद्र कहलाते हैं। बिल्कुल संजय जी, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि जो वर्ण संज्ञा है वो कर्म के आधार पर है। कर्म हम सभी सारे कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं उस तत्व को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाति का जो जाति तो शब्द ही नहीं है शास्त्रों में, वर्ण संख्या है। जाति को तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों ने इस्तेमाल करके समाज को विभाजित करके अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए शब्द का मिसयूज किया है। यही बोल रही हूं, जो लोग इन शब्दों को अपने स्वार्थ के लिए इंटरप्रेट करते हैं उनके लिए दंडनीय है। हमको लॉ का यूज होना चाहिए। उनको इतनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होनी चाहिए कि वो समाज को विभाजित कर पाए और व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध कर पाए। यही इस मंच से मेरा समाज को एक अश्विनी जी, लास्ट पॉइंट, क्या पार्टी की तरफ से कोई बयान आएगा? अश्विनी जी, अभी बातें चल रही है सर, देखिए आगे क्या होता है। अभी चलिए देखेंगे आगे क्या होता जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि अभी जो है सो चर्चा चल रही है कि बातें चल रही है, आगे अभी क्या होता है वो शाम तक शायद कुछ रिजल्ट आए, कुछ न्यूज आए। भूपेन जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी के लगभग समकालीन कबीरदास जी हुए हैं। तुलसीदास जी के लगभग समकालीन कबीरदास जी हुए हैं। उनने भी टीका की है बड़ी कितनी खूबसूरत तरीके से। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहू से नारा। तो आप हर व्यक्ति का अपना अपना थॉट प्रोसेस है, हर चीज को कहने का तरीका होता है। आप किसी भी थॉट प्रोसेस से सहमत हो सहमत ना हो, ये सब व्यवहारिक है और हमें सम्मान भी करना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो भी मुझे आपका सम्मान करना ही चाहिए, परंतु किसी का असम्मान करके आप सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा करें, ये अपेक्षा और ये कुचेष्टा गलत है, जिसका हम सभी को भत्सना ना करना चाहिए। चलिए, हम यही बोलते हैं कि जबरदस्ती किसी भी चीज में कोई भी पंक्ति हो, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, ये कॉन्टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं ना, वो देखना बहुत जरूरी है। और अर्थ, कई चीज के अर्थ कई निकलने लगे हैं। अब मान लीजिए ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, इस श्लोक को कोई और पढ़ाएगा जिसने खालिस उर्दू पढ़ी है तो वो गुरुर समझ के घमंड ना समझ ले, फिर वो घमंड पढ़ाने लगेगा। ऐसे तो कई शब्द के कई अलग अलग अर्थ होते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वहाँ कनक, हर इंसान अपने विवेक से उसका इंटरप्रिटेशन करता है, पहली बात। अच्छा भूपेंद्र जी, एक बात मैं आपके मन से साझा करना चाहूंगी। लोग ना आधे ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं और ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि जैसे कि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ तो आप किसी कीमत में हो ही नहीं सकते, कोई भी नहीं हो सकता। सर्वज्ञ कोई भी नहीं। अश्वनी गौतम जी, अश्वनी कुमार जी, यही मैं कहना, सर्वज्ञ कोई भी नहीं है, ना आप है ना मैं हूं, ना वो शिक्षा मंत्री है। लेकिन अपने एक सूक्ष्म ज्ञान को लेके उसका ऐसा प्रेजेंटेशन करना जैसे कि तुम्हारे से ज्यादा तो शास्त्र कोई जानता नहीं है, तो इस तरीके की जो अभिव्यक्ति है उस पर प्रश्न चिन्ह तो आएगा ही आएगा ना सर। तो आप जरा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, जब वो बोल रहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, वही धर्म है। ज्ञान तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेरे और आपको जन्मों जन्म लग जाएंगे तब भी शायद थोड़ा सा ज्ञान अर्जित ना कर पाए। और अभिव्यक्ति ऐसी होती है कि जैसे हमसे ज्यादा तो ज्ञानी कोई नहीं, हमसे ज्यादा शास्त्र को कोई जानता ही कोई नहीं। दूसरी पंक्ति में उसी को मारने की कैसे बोल सकते हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, आप दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कह रहे हैं कि शबरी के राम राम और ऐसे अपने राम, तो भैया सबका राम आप अगर ऐसे बनाने लग जाएंगे तो राम नाम की जो गरिमा है उसको आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आपकी मानसिकता संकीर्ण। उनको अपना वोट बैंक भी बचाना है और जो वोट बैंक वही भी लाना है, वो समझ में आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ यही तो बोल रहे हैं कि ये पूरा पूर्ण रूप से पॉलिटिकल एजेंडा है कि वो इसलिए दिया है, राजनीति के लिए दिया है। चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार संजय जी, नमस्कार, मुझे बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी, जय श्री राम।